आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं विषय की ओर। दिया गया है फर्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस मिलाकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है? दिया गया ऑप्शन ए क्लोरोफार्म, ऑप्शन बी ईथर, ऑप्शन सी मरकैप्टेन, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी मरकैप्टेन। याद रखिएगा दोस्तों, यह सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न क्रमांक 35। लोहे पर जंग लगना निम्न में से किसका उदाहरण है? दिया गया है ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अवकरण, ऑप्शन सी क्लोरीनीकरण, ऑप्शन डी हाइड्रोजनीकरण। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न क्रमांक 36। निम्न में से किस तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था सदैव समान होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी ऑप्शन डी फ्लोरीन। अगला प्रश्न क्रमांक 37। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए परमाणु सिद्धांत के प्रवर्तक जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी आवेश रहित कण न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्बन 12। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी नहीं की है, इनकी खोज हेनरी बेकवेरल ने की है। अगला है प्रश्न क्रमांक 38। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में मूल कण सदैव समान संख्या में होते हैं? दिया गया है ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तीनों में। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा दोस्तों, इसी के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 39। निम्न में से कौन से भारतीय वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज से जुड़े हैं? ऑप्शन ए दिया गया है सीवी रमन, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी मेघनाथ शाह, ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ बोस। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ बोस। याद रखिएगा दोस्तों, आइंस्टीन के साथ मिलकर मूल कण की खोज की थी। अगला प्रश्न क्रमांक 40। वे तत्व क्या कहलाते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं? दिया गया है ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी संभारिक, ऑप्शन सी समावयवी, ऑप्शन डी सम न्यूट्रॉनिक। इनका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए समस्थानिक। याद रखिएगा दोस्तों, संभारिक के परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 41। गैल्वेनिक सेल में निम्न में से किस प्रकार से ऊर्जा परिवर्तन करती है? दिया गया है ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। इनका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न क्रमांक 42। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? दिया गया है ऑप्शन ए माल्टेज, ऑप्शन बी डाइस्टेज, ऑप्शन सी जाइमेज, ऑप्शन डी इनवर्टेज। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी जाइमेज। अगला है प्रश्न क्रमांक 43। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह आग की गर्मी पाकर निम्न में से क्या उत्पन्न करता है? दिया गया है ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न क्रमांक 44। धुआं निम्न में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? यह है ऑप्शन ए ठोस का द्रव में, ऑप्शन बी द्रव द्रव का द्रव में, ऑप्शन सी ठोस का गैस में, ऑप्शन डी गैस का द्रव में। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी ठोस का गैस में विलयन। अगला प्रश्न क्रमांक 45। रेडियो सक्रियता किसका मूल गुण है? दिया गया है ऑप्शन ए पदार्थ का, ऑप्शन बी तत्व का, ऑप्शन सी परमाणु का, ऑप्शन डी नाभिक का। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी नाभिक का। अगला है प्रश्न क्रमांक 46। पानी की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कौन से लवण घुले होने के कारण होती है? दिया गया है ऑप्शन ए सल्फेट, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी नाइट्रेट। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा दोस्तों, स्थायी कठोरता अन्य तीनों लक्षणों के कारण अस्थायी एवं स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता जल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उबालकर दूर की जाती है। अगला प्रश्न क्रमांक 47। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दिया गया है ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.2। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 7.4। याद रखिएगा दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि रक्त थोड़ा क्षारीय होता है। 7 होता तो उदासीन और 7 से कम होता तो अम्लीय। अगला प्रश्न क्रमांक 48।
किसी कक्षा का चुंबकीय क्वांटम संख्या उसका क्या प्रदर्शित करती है? दिया गया है ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी आकृति, ऑप्शन सी अभिविन्यास, ऑप्शन डी चक्र। इनका सही उत्तर रहेगा अभिविन्यास। अगला प्रश्न क्रमांक 49, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है उनमें सामान्य शराब में कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है? दिया गया है ऑप्शन ए एथिल एल्कोहल, ऑप्शन बी मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन सी एमिल एल्कोहल, ऑप्शन डी बेंजिल एल्कोहल। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी मेथिल एल्कोहल। याद रखिएगा दोस्तों, सामान्य शराब में एथिल एल्कोहल होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 50, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए पीतल तांबा एवं जिंक का मिश्र धातु है, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर तांबा जिंक एवं निकिल का मिश्र धातु है, ऑप्शन सी कांसा तांबा एवं एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, ऑप्शन डी सोल्डर सीसा एवं टिन का मिश्र धातु है। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी कांसा तांबा एवं एल्यूमिनियम की मिश्र धातु। इनका कांसा क्या से बनती है? कांसा के संगठक तांबा एवं टिन है, तांबा एवं एल्यूमिनियम रोल्ड गोल्ड के संगठक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 51, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दिया गया है ऑप्शन ए एसीटोन, ऑप्शन बी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ऑप्शन सी टेट्रा एथिल लेड, ऑप्शन डी एथिल एल्कोहल। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी टेट्रा एथिल लेड। अगला है प्रश्न क्रमांक 52, प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई क्या है? ऑप्शन ए क्लोरोप्रीन, ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी एथिलीन क्लोराइड, ऑप्शन डी फॉर्मेल्डिहाइड। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी आइसोप्रीन। याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक रबर वल्कनीकरण उसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं। संश्लेषित रबर का एकलक नियोप्रीन है। अगला है प्रश्न क्रमांक 53, निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है? दिया गया है ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट। अगला है प्रश्न क्रमांक 54, निम्न में से कौन मूल तत्व है? दिया गया है ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी नीलम। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी हीरा। याद रखिएगा दोस्तों, यह मूलतः कार्बन है, ग्रेफाइट हीरा का अपरूप है। अगला है प्रश्न क्रमांक 55, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन किया जाना है। सूची 1 में अणु या पदार्थ दिए गए हैं, सूची 2 में उपस्थित तत्व दिए गए हैं। ऑप्शन ए विटामिन बी 12 किसमें पाई जाती है? कोबाल्ट में। ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन रक्त में पाई जाती है, लोहा। ऑप्शन सी क्लोरोफिल पाई जाती है मैग्नीशियम में। अगला है डी पेंसिल का लेड पाई जाती है ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड में क्या पाई जाती है? ग्रेफाइट। अगला है प्रश्न क्रमांक 56, निम्न में से किस अवस्था में कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है? दिया गया है ऑप्शन ए उच्च ताप, ऑप्शन बी निम्न ताप, ऑप्शन सी उच्च दाब निम्न ताप, ऑप्शन डी निम्न दाब उच्च ताप। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी निम्न दाब उच्च ताप। अगला है प्रश्न क्रमांक 57, निम्न में से किसे सामान्यतः अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? दिया गया है क्लोरीन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी अमोनिया। NH3 क्लोरो एसिटोफिनोन भी प्रयुक्त होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 58, अम्ल तथा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दिया गया है ऑप्शन ए सिरका पेपर, ऑप्शन बी लिटमस पेपर, ऑप्शन सी कोबाल्ट पेपर, ऑप्शन डी अमोनिया पेपर। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी लिटमस पेपर। याद रखिएगा दोस्तों, अम्ल लिटमस पेपर को नीले से लाल करते हैं तथा क्षार इस लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 59, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है? दिया गया है ऑप्शन ए जल को विसंक्रमित करने में, ऑप्शन बी जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में, ऑप्शन सी लाल दवा बनाने में, ऑप्शन डी क्लोरीन बनाने में। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए जल को विसंक्रमित करने में। अगला है प्रश्न क्रमांक 60, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? दिया गया है ऑप्शन ए ऑक्टेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी मेथेन। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी मीथेन। याद रखिएगा दोस्त, बायोगैस प्राकृतिक गैस एवं मार्स गैस का भी प्रमुख संगठक है। यह दलदली भूमि तथा धान के खेतों से निकलती है। कोयला खदानों में विस्फोट इसी गैस के कारण होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 61, व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है? दिया गया है ऑप्शन ए कोलतार, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी पादप गोंद, ऑप्शन डी अति तरल मोम। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। याद रखिएगा दोस्तों, यह पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है।
पैराफिन भी इसी प्रक्रिया से प्राप्त होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 62। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन करना है। दिया गया है सूची 1 एवं सूची 2। फर्स्ट है ए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा में उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम लवण में उपयोग किए जाते हैं। कॉपर सल्फेट यह नीलथोथा में पाए जाते हैं। इस प्रकार इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न क्रमांक 63। निम्न में से कौन अतिशीतित द्रव है? दिया गया है ऑप्शन आइसक्रीम, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी पारा। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी कांच। याद रखिएगा दोस्तों, यह विभिन्न क्षारीय धातु के सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 64। पेंट उद्योग के श्रमिकों को निम्न में से किस धातु के प्रदूषण का सामना मुख्यतः करना होता है? दिया गया है ऑप्शन ए निकिल, ऑप्शन बी एंटीमनी, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी सीसा। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी सीसा। लाइट प्रदूषण भी बोला जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 65। निम्न में से कौन यशद पुष्प कहलाता है? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड। अगला है प्रश्न क्रमांक 66। शल्य कर्म में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त धात्विक पिंड किस धातु का बना होता है? दिया गया है ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी टाइटेनियम। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी टाइटेनियम। अगला है प्रश्न क्रमांक 67। सफेद स्वर्ण के नाम से कौन सा तत्व जाना जाता है? दिया गया है ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी यूरेनियम। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी प्लेटिनम। इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।